साथियों, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, न्यायमूलम सुराज्यम स्यात्, यानी सुराज्य तभी संभव है जब सभी को न्याय मिले। भ्रष्टाचार, करप्शन, छोटा हो या बड़ा, वो किसी न किसी का हक छीनता ही है। ये देश के सामान्य नागरिक को उसके अधिकारों से वंचित करता है, राष्ट्र की प्रगति में बाधक होता है और एक राष्ट्र के रूप में हमारी सामूहिक शक्ति को भी प्रभावित करता है। आप सभी साथियों पर, जिन संस्थानों से आपका संबंध है, उन पर करप्शन रूपी अन्याय को खत्म करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज आपको सरदार पटेल जी की छत्रछाया में और माता नर्मदा के तट पे अपने संकल्प को फिर दोहराना है। देश के प्रति अपने दायित्वों के एहसास को नई ऊर्जा से भरना है। साथियों, बीते 6-7 सालों के निरंतर प्रयासों से हम देश में एक विश्वास कायम करने में सफल हुए हैं कि बढ़ते हुए करप्शन को रोकना संभव है। आज देश को ये विश्वास हुआ है कि बिना कुछ लेन देन के, बिना बिचौलिए के भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। और आज देश को ये भी विश्वास हुआ है कि देश को धोखा देने वाले, गरीब को लूटने वाले कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, देश और दुनिया में कहीं भी हो, अब उन पर रहम नहीं किया जाता। सरकार उनको छोड़ती नहीं है। साथियों, आप भी जानते हैं कि ये भरोसा इतनी आसानी से कायम नहीं हुआ है। पहले जिस तरह सरकारें चली, पहले जिस तरह व्यवस्थाएं चली, उनमें राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छाशक्ति दोनों की कमी थी। आज भ्रष्टाचार पर प्रहार की राजनीतिक इच्छाशक्ति भी है और प्रशासनिक स्तर पर निरंतर सुधार भी किया जा रहा है। साथियों, आज 21वीं सदी का भारत आधुनिक सोच के साथ ही टेक्नोलॉजी को मानवता के हित में इस्तेमाल करने पर बल देता है। न्यू इंडिया इनोवेट करता है, इनिशिएट करता है और इम्प्लीमेंट भी करता है। न्यू इंडिया अब ये भी मानने को तैयार नहीं है कि भ्रष्टाचार सिस्टम का हिस्सा है। उसे सिस्टम ट्रांसपेरेंट चाहिए, प्रोसेस एफिशिएंट चाहिए और गवर्नेंस स्मूथ चाहिए। साथियों, आजादी के बाद के दशकों में देश में जो व्यवस्था बनी, जो सोच रही, उसमें यही भावना प्रधान थी कि सरकार सब कुछ अपने कब्जे में रखे। तब की सरकारों ने मैक्सिमम कंट्रोल अपने पास रखे और इस वजह से सिस्टम में अनेक प्रकार की गलत प्रवृत्तियों ने जन्म ले लिया। मैक्सिमम कंट्रोल, चाहे वो घर में हो, परिवार में हो या फिर देश में, मैक्सिमम डैमेज करता ही है। इसलिए हमने देशवासियों के जीवन से सरकार के दखल को कम करने को एक मिशन के रूप में काम लिया है।
हमने सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए। मैक्सिमम गवर्नमेंट कंट्रोल के बजाय मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस पर फोकस किया। ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों से इंटरव्यू खत्म किया तो गरीब और मिडिल क्लास को करप्शन के दबाव से मुक्ति मिली है। गैस सिलेंडर की बुकिंग से लेकर टैक्स से जुड़ी प्रक्रियाओं तक ऑनलाइन और फेसलेस प्रक्रियाएं उन लंबी लाइनों से मुक्ति दे रही हैं जो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा जरिया रही है। साथियों, ट्रस्ट और टेक्नोलॉजी से एफिशिएंट गवर्नेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर क्या असर हुआ है, ये आप सभी भली भांति जानते हैं। परमिशन और कंप्लायंस के नाम पर, बिजनेस को शुरू करने और बंद करने के नाम पर, बैंकों से लोन लेने या लोन को रफा दफा करने को लेकर जो कुछ भी अतीत में हुआ है, जो देश को नुकसान हुआ है, उसे अब ठीक किया जा रहा है। बीते सालों में सैकड़ों ऐसे पुराने कानूनों के जाल को हमने साफ किया है और आज की चुनौतियों को देखते हुए सख्त नए कानून भी देश को दिए हैं। भारत की नई सोच और नए संकल्पों के लिए इससे बेहतर समय और क्या हो सकता है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आप भी इस महायज्ञ में अपने प्रयासों के साथ जुट जाइए। आप वो लोग हैं जिन्हें सिस्टम की बारीकियां ये भी पता है और वो कमियां भी पता है जहां से भ्रष्टाचार पनपता है। करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस की न्यू इंडिया की नीति को आपको दिनों दिन मजबूत बनाना है। आप इस महामंथन के दौरान भी इस प्रकार की प्रक्रियाओं और कानूनों पर चर्चा करेंगे। आप कानूनों की इस तरह लागू करेंगे कि गरीब सिस्टम के करीब आए और भ्रष्टाचारी एक एक कर सिस्टम से बाहर हो। ये बहुत बड़ी देश सेवा होगी। आजादी के अमृत काल में करप्शन मुक्त समाज के निर्माण के लिए आप इनोवेशंस के साथ आगे बढ़ेंगे। इसी कामना के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।